रुक जा यार, ये बता प्रियंका, आज वीडियो बनाए कि नहीं बनाए? आई थिंक। अच्छा चल ये बता, देख वो लाइक तो करते नहीं यार, तो ऑब्वियसली क्या ऐसा करें कि वो लाइक करेंगे? आई थिंक। क्या करे बता। क्या आई थिंक? चुप। आई थिंक यार, तेरे जैसे चेहरे में आई थिंक जमता भी नहीं है। अगर तेरा चेहरा इनकी तरह प्यारा सा प्यारा होता जैसा कि मेरा है, मेरा तो ऐसा I think- है नहीं क्या? नहीं, चश्मा पहनी है, चश्मा नहीं पहने। अरे ठीक है गायब हो गए वो चश्मा देख के। ऑलराइट, तो आज चलो हम सिखाते हैं क्या? I think बोलने के तरीके। एग्जैक्टली। सो गाइस, आई थिंक बोल के आप परेशान हो गए होंगे, क्योंकि जब भी आपसे पॉइंट ऑफ व्यूज बोलने को कहा जाता है आपके, या फिर जब आप अपने ओपिनियन सामने रखते हैं, या फिर बहुत समय ऐसा सिचुएशन आता है जब आपको बोलना होता है, तब हम हमेशा आई थिंक से स्टार्ट करते हैं। एग्जैक्टली है कि नहीं? जैसे कि तुम अपनी क्लास में लोगों को बोलते हो, 2 मिनट दिया, सोच के बताओ। एग्जैक्टली। तो आज मैं आपको बताऊंगा आई थिंक ना बोलकर आप कितने प्यारे प्यारे कॉमन अच्छे एकदम तरीके बोल स्वीट सकते जैसे, हैं, जिसको सुनने के बाद आपके चेहरे इनकी तरह हो जाएंगे। वो तो वैसे भी स्मार्ट दिखते हैं, समझ गई? हाँ, तुम जा तो तू जा यहां रही से जा। ऑलराइट गाइस, सो बिफोर इनिशिएटिंग दिस वन आई वुड जस्ट लाइक टू टेल यू दैट कि जितने भी एक्सप्रेशन है ना, बहुत ही कॉमन है, बहुत ही पोलाइट है, काफी अच्छे हैं, हर जगह आप यूज कर सकते हो, बहुत सारे, टेंशन मत लेना, आपके पास ऑप्शन है, आप किसी का भी यूज कर सकते हो। लेट्स गो। As far as my concern, you should like this video. एक सीख ली है, अभी दोस्त से पूछ के आई है ना, चल यहां से चल। ठीक है गाइस, लेट्स गो। First one, in my opinion, or you can say in my belief, or you can say in my perspective. What is the meaning of these? Simple. आपके जो opinions हैं, beliefs हैं या perspectives हैं, उनके बारे में उनको लेकर आपको क्या लगता है किसी चीज को लेकर, आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो जो भी आपके खुद के थॉट्स है ना, उनको एक्सप्रेस करने के लिए आप ये बहुत ही कॉमन एक्सप्रेशन है, सभी यूज करते हैं, आप इसका यूज करें। आई थिंक से अच्छा ही लगता है, बट इससे भी अच्छा सेकंड वाला जो मैं आपको बताने वाला हूं। फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, इट मींस जो आपको लगता है बहुत ही प्यारा है, बहुत ही एडवांस है, बहुत ही अच्छा साउंड करता है एज कंपेयर टू द फर्स्ट वन, इसका यूज ज्यादा करें, बिकॉज इवन आई हैव बीन यूजिंग दिस एक्सप्रेशन अ लॉट। ओके, फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, है ना, मेरे पर्सपेक्टिव से। ठीक है, नेक्स्ट वन, as far as I am concerned. Well, honestly saying, if you have been watching my Cambly videos, if not, I can't say anything. But अगर आप देखते होंगे, मैं 99% केसेस में as far as I am concerned को यूज करता हूं। Well, ये एक्सप्रेशन इसलिए मुझे अच्छा लगता है, तो एक तो पहले इसका vocab देखो, concerned means मतलब जो मेरा पर्सपेक्टिव है उस चीज को लेके, ठीक है, यानी जितना आप जानते हो उस चीज को लेके। एज फार एज यानी जिस हद तक, ठीक है ना। सो टू द बेस्ट ऑफ योर नॉलेज आप कहीं ना कहीं उस चीज को एक्सप्रेस कर रहे हो, ठीक है। सो एज फार एज आई एम कंसर्न इज अ फेवरेट वन ऑफ माइंड, ठीक है। आप मुझे कमेंट करके बताना अपना। आई एम ऑफ द ओपिनियन दैट, ओपिनियन इट्स नॉट ओपिनियन, ठीक है, ओपिनियन है। सो आई एम ऑफ द ओपिनियन, वेल आई डोंट यूज दिस वन बट यू कैन यूज दिस वन बिकॉज अच्छा लगता है। आई एम ऑफ द ओपिनियन यानी जो मेरा पर्सपेक्टिव है, यानी जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है ना। कुछ वैसे ही एक्सप्रेशन है, सभी कुछ सिमिलर है, जानते ही हो। तो आई थिंक ही बोलने के तरीके पढ़ा रहा हूं, तो ऑब्वियसली सबकी मीनिंग तो सेम ही होगी, ठीक है। यानी जो मेरा ओपिनियन है इस चीज को लेके ये है, एक्सप्रेस कर सकते हो दैट के बाद यूज करके, ठीक है। नेक्स्ट वन, वेल इफ यू आस्क मी, सो इट मीन्स समथिंग व्हेन एक्चुअली समवन इज आस्किंग फ्रॉम यू कि भाई आप क्या सोचते हो इसके बारे में, यू कैन से वेल इफ यू आस्क मी इट साउंड्स रियली ग्रेट, ठीक है ना, अच्छे से बोलो। वेल इफ यू आस्क मी, अगर आप मुझसे पूछते हो तो मतलब आपका कहीं ना कहीं जो थॉट्स है आप उसको एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन, एज फार एज आई नो, वेल ये सिमिलर है उसके जैसे, बट आपको वोकैब यूज नहीं करनी बिकॉज लॉट ऑफ पीपल आर एक्चुअली नॉट नोन अबाउट द वोकैब। यू कैन यूज इट इन अ सिंपल वे एज वेल। अच्छा लगता है तो मैंने बोला दे दो इसको भी सब्स्टिट्यूट, आप लोग को बता दो इसका, ठीक है। सो एज फार एज आई नो, जहां तक मुझे मालूम है या मुझे पता है, ठीक है। नेक्स्ट वन, एज फार एज आई कैन सी या टेल यू, ठीक है। एज फार एज अगेन सेम एक्सप्रेशन, आई कैन सी मीन्स अब इसमें मॉडल ऑफ यूज है तो भी अच्छा लगता है तो मैंने आपको दे दिया। एज फार एज जहां तक मैं कह सकता हूं इसके बारे में, यानी जितना नॉलेज आपके पास है इस चीज को लेके, तो उसके बारे में जो आप थॉट प्रेजेंट करें, आई कैन सी इट यानी जो मुझे लगता है, आई कैन से दैट और आई कैन टेल दैट, जो मैं बता सकता हूं वो ये है, एक्सप्रेस कर सकते हो, अच्छा है। नेक्स्ट वन, आई फील दैट, सो व्हेन यू से आई फील दैट इट मींस
टेकिंग ऑल द पॉइंट्स एंड कंसिडरिंग व्हाट डू यू फील इन द नटशेल, जो आप एक्चुअली में फील कर रहे हो, अच्छा गंदा वॉट एवर, यू कैन जस्ट एक्सप्रेस दैट थिंग बाय यूजिंग द एक्सप्रेशन आई फील दैट. व्हेन यू से आई फील, ऑब्वियसली एक फीलिंग की बात चल जाती है ना, अच्छा लगता है. ठीक है, नेक्स्ट वन, to be the best to the best of my knowledge. Well, I've already just told you, while explaining to you, अभी मैंने खुद बताया, to the best of my knowledge, यानी अगर मेरी नॉलेज, जहां तक जितनी मेरी नॉलेज इस चीज को लेके बेस्ट है, ठीक है, यानी मेरी जितनी एक्सपर्टीज है इस चीज को लेके, मैं आपको उस तरीके में बता सकता हूं कि टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज दिस. ठीक है, सो मस्ट यूज दिस वन. आई लव दिस एक्सप्रेशन एज वेल. ठीक है, नेक्स्ट वन, टू माई माइंड, इट मीन्स जो मेरे दिमाग को लगता है. अब दिमाग टॉपिक है, तो आपका दिमाग कैसे काम करेगा, जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं, यानी जितना आपको पता है, हो गई ना बात. टू माई माइंड, लवली, द वे आई सी इट. सो यू आर जस्ट एक्सप्लेनिंग द वे, हाउ डू यू सी दैट. ठीक है ना, जिस तरह आपको वो चीज लगती है, आप उस चीज को बता रहे हैं, चाहे वो चीज आप गलत भी बोल रहे होंगे ना, स्टिल इट विल नॉट बी अ समथिंग काइंड यू मिस्टेक, बिकॉज यू आर एक्चुअली शोइंग व्हाट यू बिलीव एग्जैक्टली. ठीक है, आई वुड से दिस इज अ कॉमन एक्सप्रेशन दैट इज यूज्ड बाय एवरीवन, और बहुत ही प्यारा इसलिए क्योंकि तीन ही एक्सप्रेशन में सीधा आपने मॉडल वर्ब को ही टारगेट किया. सी आई वुड से मतलब मेरा मानना क्या है. ठीक है, आई वुड से यानी मैं बोलूंगा यानी आप बोलेंगे ना, क्योंकि आपके थॉट्स हैं वो. ठीक है, बहुत ही प्यारा है, बहुत ज्यादा यूज होता है. मस्ट यूज दिस वन. इट सीम्स टू मी, वेल मुझे ऐसा लगता है. ओके, इट सीम्स टू मी लाइक यू गोना बी लाइकिंग दिस वीडियो. एग्जैक्टली, यू गोइंग टू हिट द लाइक बटन. देखो, जो मुझे लगता है, मुझे पता है, वैसे सीम्स क्या, ऑब्वियसली यू गोना लाइक दिस वीडियो गाइस, आई नो दैट. ठीक है, आई अज्यूम दैट. अब सभी एक्सप्रेशन जो है ना, सीम्स, अज्यूम, ठीक है, इनका मीनिंग काफी कुछ हद तक सिमिलर होता है. लाइक गेस करना, अजम्पशन डालना. ठीक है, तो उन्हीं का मीनिंग होता है. अजम्पशन से आता है अज्यूम. एग्जैक्टली. ठीक है, अज्यूम दैट, आई अज्यूम दैट. इट अपीयर्स टू मी, अपीयर्स यानी जो आपको लगता है वो. इट अपीयर्स टू मी दैट शी विल आस्क मी. ठीक है, वेल ऐसा लगता है कि लाइक वो मुझसे पूछ लेगी खुद. ठीक है, यूज करें क्योंकि मीनिंग काफी ज्यादा तीनों की सिमिलर है. ऑलराइट गाइस, नेक्स्ट वन, वेल इट्स माई बिलीफ, देन यू कैन ऐड दैट, देन यू कैन जस्ट blah blah blah. I mean you can say what you want to say. ठीक है, so it's my belief. Well, it is मत बोलना, but use it what? Use the contraction guys. It's my belief that whatever you can express. Okay, my thoughts are on the matter are, okay, so means about the matter we are talking about. So on this matter particularly you can say my thoughts are, so on this, like my thoughts on this matter are. बहुत ही प्यारा है क्योंकि उस पर्टिकुलर मैटर के बारे में जो आपके थॉट्स हैं उसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, बस इतना ही कहना चाहते हो आप. नेक्स्ट वन, आई कंसिडर. सो कंसिडर इज अ वेरी कॉमन वोकैब. एग्जैक्टली, वी जस्ट यूज एवरी डे. एग्जैक्टली, तो जब आप बोलते हैं आई कंसिडर, यानी मुझे ऐसा लगता है, यानी जो चीज है इस चीज को मैं ऐसे लेके चलता हूं, वट एवर सो. ओके, आई कंसिडर, वेरी शॉर्ट. अब दो वर्ड का है यार. आई थिंक जितना सरल है उतना सरल ये भी है, तो आई थिंक को ये सबसे तो रिप्लेस कर ही सकते हैं ना हम. करो ना. ठीक है, आई फिगर दैट. फिगर इज अ वेरी ग्रेट वन. ये फिगर बॉडी वाला फिगर नहीं जी. व्हेन यू से फिगर आउट, इज अ काइंड ऑफ फ्रेजल वर्ब. फिगर आउट मतलब कोई चीज जैसे फाइंड आउट बोलते हो ना, फाइंड आउट यानी वो भी तो एक क्या है, ऑब्वियसली एक फ्रेजल वर्ब है, यानी टू जस्ट गेट टू नो समथिंग अबाउट जब आप किसी बारे में जानते हैं, आई फाइंड इट आउट. ओके, सो आई फिगर इट आउट. वैसा ही आई फिगर दैट मतलब मुझे जो इन चीजों को देख के लगता है, समझ में आता है, वो चीज को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो. सो आई फिगर दैट इज अ वेरी ग्रेट एक्सप्रेशन दैट आई एक्चुअली यूज इट. तो मैं बोलूंगा कि आप यूज करो. आई रेकन. वेल, रेकन इज नॉट अ कॉमन वर्ड. ऑनेस्टली सेइंग टू यू, फ्रैंकली स्पीकिंग, यूज नहीं करते लोग, लेकिन कभी कभी मैंने इंग्लिश पीपल को सुना है ये यूज करते हुए. ठीक है, तो मैंने लिख दिया है, बट इंडीड आई वुड इवन नॉट सजेस्ट यू टू यूज दिस वन. आई रेकन. रेकन का मतलब वही चीज है जैसे आपने अभी तक इट सीम्स एंड ऑल चीजें ना, जो मुझे समझ में आ रहा है. ठीक है, रेकन मीन्स व्हाट, जो मुझे समझ में आ रहा है. कॉमन तो नहीं है बट ठीक है, अच्छा है. ओके, नेक्स्ट वन, आई ओ. दिस इज माई फेवरेट वन गाइज. स्पीक्यूलेट. स्पीक्यूलेट मीन्स to guess something, to guess something. I guess that या फिर I speculate that. जब आपको आइडिया ना हो किसी चीज के बारे में, है ना, जैसे आप बोलते हो लाइक कोविड-19 कब बंद होगा, I speculate that it is going to be end by this year. Exactly, speculate means guess करना. I think that नहीं बोलना, I speculate that. Lovely vocab. It deems that. Okay, sorry, I deem that. Okay,
आई डीम दैट मीन्स डीम इज अगेन नॉट अ कॉमन वोकैब ऑनेस्टली सेइंग, हालांकि इससे ज्यादा ही है, रेकन से ज्यादा ही है, बट फिर भी डीम उतना कॉमन नहीं है। इसका मतलब भी सेम होता है कि जो मुझे समझ में आ रहा है, जो मुझे लगता है, जो मुझे फील हो रहा है, वैसे उसी तरह आप एक्सप्रेस कर देते हो, ठीक है। नेक्स्ट वन, फ्रॉम वेयर आई एम स्टैंडिंग, इट मीन्स एक्चुअली, एक आपने एग्जाम्पल देखा होगा, बहुत ज्यादा मीम क्रिएट होता है ना, कि एक 6 बने रहता है और 9 बने रहता है, एक तरफ इंसान रहता है उसको 6 दिखता है तो आपको 9 दिखता है, होता है ना ऐसा। तो लाइफ में सभी के पर्सपेक्टिव डिफरेंट हो सकते हैं, ओपिनियंस डिफरेंट हो सकते हैं, सही गलत क्या हो तो वो आपको बनाना होता है, ठीक है। तो फ्रॉम वेयर आई एम स्टैंडिंग मतलब जिस जगह आप खड़े हो वो ऐसा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे गांव में लड़कियों को बाहर नहीं जाने देते बट शहर में जाने देते हैं, एग्जैक्टली अब गलत सही कुछ भी नहीं होता है। अगर आप गांव में जान देंगे, ऑब्वियसली वी आर नॉट अलाउइंग अवर सिस्टर अवर डॉटर, व्हाई? बिकॉज ऑफ द सिचुएशन, क्योंकि वहां वो चीजें फैसिलिटीज नहीं है ना, है कि नहीं। अब वो भी गलत नहीं है, शहर वाले भी गलत नहीं है कि नहीं। सो फ्रॉम वेयर आई एम स्टैंडिंग, जहां मतलब हम खड़े हैं और हमको दिखता है। लवली एक्सप्रेशन यार, आप अपनी सिचुएशन बता सकते हो जब खासकर किसी भी ग्रुप में आप डिफरेंट होते हो, ठीक है। टू मी, आप इससे इजी तो आई थिंक भी नहीं है यार, इससे इजी तो आई थिंक भी नहीं है, चैलेंज दे रहा हूं आपको। टू मी इट्स ओनली अ वेरी स्मॉल वन। टू मी मींस जो आपको लगता है। टू मी यानी टू मींस डायरेक्शन के लिए यूज करते हैं, मैंने बताया प्रपोजिशन वाले वीडियो में। मी मींस मेरे को लेके, टू मी आई डोंट थिंक दैट्स द राइट वन, ओके। तो आप, ये सबसे प्यारा एक्सप्रेशन है, आई लव दिस वन, सच बता रहा हूं, ये एक्सप्रेशन बहुत ही प्यारा है, ठीक है। नेक्स्ट वन गाइस, आई ऑनेस्टली बिलीव दैट। So when you want to be really honest, like when you want, जब कोई चीज जब आप कोई चीज बयां कर रहे हो, लोगों को बिलीव नहीं हो रहा, so you can emphasize it by using honestly. I honestly believe that, है ना, मतलब frankly actually, I honestly, पक्का मैं बिलीव करता हूं इसमें। Personally speaking या frankly speaking, all these things, है ना, ये भी उसी जैसा ही है, क्योंकि I think that, so means personally speaking that, so आपके जो thoughts हैं आप उनको एक्सप्रेस कर रहे हैं इनका यूज करके, ठीक है। नेक्स्ट वन गाइस, आई सपोज, सपोज तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है ना, आई सपोज दैट शी माइट कम इन द पार्टी, यानी मुझे ऐसा लगता है, आई सपोज, आई गेस, आई स्पीक्यूलेट, सब का मतलब सेम ही है। I regard it as, in a very formal situation you can use this one instead of using I guess that, ठीक है ना, क्योंकि वहां guess ज्यादा फॉर्मल साउंड नहीं करेगा। सो दिस इज द बेटर वोकैब दैट यू कैन, आई रिगार्ड इट एज, रिगार्ड तो होता भी है, पोलाइट एक्सप्रेशंस, जब आप बयां करना चाहते हैं ना पोलाइट फॉर्मल सिचुएशन में, तब आप रिगार्ड का ज्यादा यूज करें। सो आई रिगार्ड इट एज मींस आई कंसिडर, ठीक है, कुछ वैसा ही साउंड करेगा। ऑलराइट गाइस, सो I presume is the last one, I think so. Exactly. हाँ, I presume का मतलब assume, ठीक है। Presume, पहले assume, मतलब जो चीज होने वाली हो, यानी guess कर रहे हैं। I guess का ही मतलब होता है presume। अच्छा है, सिंपल है, यूज कर सकते हो। So this is it guys, and I have taught all the ones up to the time, ठीक है। इतने ही है, बहुत सारे मैंने बताया, मुझे पता है, एंड मैं बहुत सारे एक्सप्रेशंस यूज करता हूं। सो आई वुड डेफिनेटली इंडीड सजेस्ट यू टू यूज मोस्ट ऑफ द एक्सप्रेशंस। ऑलराइट गाइस, so with this, if you have any complaint, if you have anything to share, you're very much welcomed on my Instagram handle, so that we can just, I can text you because I'm so active there. And most importantly guys, सबसे important चीज कि वीडियो अच्छा लगा है तो इस कमेंट में बताएंगे कि कौन सा एक्सप्रेशन है और किस एक्सप्रेशन का सबसे ज्यादा यूज करते हैं। एंड द लास्ट वन इज यू गोटा शेयर दिस वीडियो, बिकॉज अपने दोस्तों के साथ शेयर करके ना आप हमेशा इंप्रूव ही होंगे, क्योंकि वो आपसे यही एक्सप्रेशन यूज करके बात करने वाले हैं। ऑलराइट, सो विद दिस आई एम गोना सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग इंग्लिश एंड कीप स्पीकिंग दीज एक्सप्रेशंस। बाय।